भगवान शिव का कोर एसेंस क्या है मैम? कहते हैं भगवान शिव जो है ना सबसे पहले मिलते हैं, फिर देवी मिलती है। हमेशा जितने भी बड़े बड़े देवी भक्त हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, जितने भी, उन सब ने पहले शुरुआत अपनी साधना की जो है वो शिव से की। श्रावण मास की इतनी महत्वता क्यों है? ये महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिक, हमें हर लेवल से जो है ऊपर उठाने के लिए है। मैं कहूंगी कि पूरे जन्मों जन्मों के आप अगर चाहें तो वो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंधन है, वो दूर कर सकते हैं आप इस महीने में। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की इस मंथ में इनको प्राप्त करने के लिए, तो भी ये उनके साथ जोड़ा जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है जिनकी वजह से ये मंथ जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो वो है नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो मैम, जैसे सावन चल रहा है, सावन शुरू हो गया है और इस सावन में लोग हर तरीके के पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं। हर कोई चाहता है भगवान शिव के उस तत्व से जुड़ना। तो सबसे पहले हम यही से शुरू करते हैं कि श्रावण मास की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण मास शुरू कब होता है? जिस दिन हमारे श्रावण नक्षत्र उस दिन होते हैं, उसी दिन से श्रावण मास शुरू होता है। इसीलिए हर जो देसी महीना है वो किसी एक नक्षत्र के नाम पर आधारित है। तो ये जो हमारा श्रावण मास है ये श्रावण नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, जो जल को डिनोट करता है, चंद्रमा को डिनोट करता है। चंद्रमा कौन है? वो धारण किया हुआ है भगवान शिव ने उनको अपने जटाओं में जी। सबसे प्रिय, उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उनको उस समय अपनाया जबकि कोई नहीं अपना रहा था। ठीक। दूसरी चीज़ कि ये महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब होने का तो 12 महीने हैं देसी, तो 12 में से पर्टिकुलर ये वाला जो मास है ये हमें स्पिरिचुअली, हमें मटेरियलिस्टिक, हमें हर लेवल से जो है ऊपर उठाने के लिए है। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर कर सकते हो आप इस सिंगल मंथ में। मैं कहूँगी कि पूरे जन्मों जन्मों के आप अगर चाहें तो वो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंधन है, वो दूर कर सकते हैं आप इस महीने में। इसके पीछे 3-4 जो स्टोरीज है माइथोलॉजिकल कही जाती है कि समुद्र मंथन भी जब हुआ था तो भगवान शिव ने जब जहर पिया तो उनके अंदर इतनी गर्मी, इतना ताप बढ़ गया। उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं जल सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर डाला, तब से भी ये कहा जाता है। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की इस मंथ में इनको प्राप्त करने के लिए, तो भी ये उनके साथ जोड़ा जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है जिनकी वजह से ये मंथ जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो वो है एक ऐसे बंधनों से मुक्ति का समय जो आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से झेल रही थी। ये अगर आप शिव को कभी देखें बैठकर, उनके लिंग पे हम जल चढ़ाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लिंग की ना अंत है ना कोई शुरुआत है, ये कहाँ पे जाके खत्म हुआ कुछ पता नहीं। अगर आप शिव को ध्यान से देखें तो मौन है, उनकी मुद्रा जो है वो हमेशा कहीं खोए हुए, ध्यान में बैठे हुए। कभी भी आप शिव को देखेंगे वो तब उठते हैं जब कहीं त्रासदी होती है। आप जब शिव की पूजा करने लगते हो, स्पेशली जब आप सावन मास में इनके साथ जुड़ने लगते हो, तो आपके अंदर जो है ना एक ठहराव आना शुरू होता है।
आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपके अंदर इनर कोर जो है वो जागने लगती है। तो मेरा तो ये मानना है कि भगवान शिव को अगर आपने पाना है या भगवान शिव के साथ उस पूरी ऊर्जा को महसूस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबल स्टे करना आना चाहिए, लाइफ में बैलेंस आना चाहिए, पेशेंस आनी चाहिए, जिससे भगवान शिव के पास है। ओके, तो भगवान शिव का कोर एसेंस क्या है मैम? अगर मैं अपनी जो भी छोटी मोटी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ, जो मैंने महसूस किया है भगवान शिव के साथ, लगभग मैंने बहुत पहले जो है बहुत सारी और जैसे हम लोग सभी लोग करते हैं, कभी किसी देवता की तरफ हमारा अट्रैक्शन चला गया, कभी किसी की तरफ चला गया, कभी किसी की तरफ चला जी। गया। कहते हैं भगवान शिव जो है ना सबसे पहले मिलते हैं, फिर देवी मिलती है। हमेशा जितने भी बड़े बड़े देवी भक्त हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, जितने भी, उन सब ने पहले शुरुआत अपनी साधना की जो है वो शिव से की। मैंने जाने अनजाने ही भगवान शिव की तरफ जो है वो, इनके जो एलिमेंट है मेन, वो है पेशेंस, वो है ठहराव, वो है मौन। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से। मैंने देखा है कि जो लोग भी एक्चुअल में भगवान शिव के भक्त हैं, वो ना ज़्यादा बोलते हैं, ना ज़्यादा उनकी कोई ख्वाहिशें हैं, ना ज़्यादा वो ओपन है, और ना ही वो कभी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा वो इनर में रहते हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं मिलेंगे। तो भगवान शिव जो है वो ऐसे देवता हैं जो आपको आपसे मिलाते हैं। असल में ऐसा मैंने कोई देवता नहीं देखा अभी तक जो आपको आपसे मिलाए। भगवान शिव हजारों लाखों साल जो है वो तपस्या करते हैं, अभी भी कहते हैं कैलाश मानसरोवर में विराजमान है, अभी भी लोग उनको महसूस करते हैं। जितने भी शिव धाम है वहाँ उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं। वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा वापस नहीं आना अब मेरे को। वहाँ ठहराव है, वहाँ पे मौन है, यही शिव है। तो अगर एक्चुअल में कोई इंसान शिव को मान रहा है और बहुत बक पक 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 कर रहा है, मैं नहीं मानती कि वो भगवान शिव को एक्चुअल में समझ पाए। वो कभी लेक्चर देने में, एक्सप्लेन करने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो यात्रा आपकी बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं। आप जो पूरी दुनिया में भटक रहे हो, पूरी दुनिया की तरफ कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी हो जाए, आपको मिल भी रहा है, फिर भी भटके जा रहे हो। वो जो बाहरी जो चीज़ें हैं उससे वो अंदर लाता है। तो जैसे आप जानते हो ज्योति कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, जो ऊपर की तरफ जिसका सिरा होता है, इसको भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, इस ट्रायंगल को। और जो उल्टा ट्रायंगल है जिसका सिरा नीचे की तरफ है, वो शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। तो कहते हैं कि भगवान शिव आपको नीचे की ऊर्जा की तरफ जो है लाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज कि हम कहीं पीक पे जाकर फिर हमें समझ नहीं आता अब क्या। तो वो पीक पर जाकर हर इंसान का एक मकसद होता है कि अब इसके आगे क्या करूं। वो आप वहाँ उस स्टेज पर खड़े होते हो कई बार कि अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरा करियर डाउन हो गया, अब मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, अब मेरे रिलेशन ख़त्म हो गए, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो पीक है, इस पीक से ही भगवान शिव आपको अंदर आपकी इंटरनल कोर कैपेबिलिटी से वाकिफ़ कराते हैं, वो जो हर किसी के अंदर होती है। आपके अंदर की एक खासियत हो सकती है, मेरे अंदर अपनी खासियत हो सकती है। हर एक इंसान को अगर अपनी कैपेबिलिटी पे काम करना है तो आपको भगवान शिव जो है वो करवाते हैं। तो मैम अगर श्रावण मास की ही मैं बात करूं तो भगवान शिव को ही क्यों पूजे, क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इस मंथ की शुरुआत ही श्रावण नक्षत्र से होती है। श्रावण यानी कि सुनना, किसी भी चीज़ को सुनने की ताकत, ये श्रावण है। हमारे कान होते हैं ना, कहाँ से सुनते हैं हम? कानों से ही सुनते, और कोई एरिया नहीं। ये हमारे कान पता है कौन से तत्व के साथ जुड़े हुए हैं? ये आकाश तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप सुनते हो, आकाश की वाणी सुनते हो, आकाशवाणी बोलते हैं ना जी, आकाशवाणी। तो भगवान शिव आपको आकाशवाणी के रूप में संदेश देने लगेंगे जब आप अपनी इनर कोर यानी कि अपने अंदर की कैपेबिलिटी को जानेंगे। आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो, आप सरेंडर मोड पे चले जाते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है, कैसा नहीं पहना है, कोई आपकी पोशाक पे, कोई आपकी पर्सनालिटी पे क्या आपको बोल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता जब आप ये कानों की क्षमता को बढ़ाते। तो अगर मैं सीधा सीधा इसको रिलेट करूं तो ये मंत्र और भगवान शिव को मैंने जाना है कि वो कहते हैं कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। जब आप सुनते ज़्यादा हो तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आने लगती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ज्योति कि बोलते ज़्यादा हैं
और सुनते कम। तो हमारी ये जो क्षमता होती है ना वो कम होती चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, वो कहाँ से झांकोगे, कब झांकोगे? जब आपको कोई सलाह देगा, जब आपको कोई मार्गदर्शन देगा। जब हम किसी की सलाह पे चलते नहीं, जब किसी की मार्गदर्शन पे चलते नहीं, उल्टा हम उसको अपोज करते हैं, या हम दूसरे धर्म की, दूसरी चीज़ों की हम मर्यादा लांघ के उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी हम नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, सुनते, तो हमारे कान असल में भगवान शिव कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, आकाश की ऐसी ध्वनियाँ सुनने के लिए है जिसके थ्रू वो आपको मैसेज देते हैं आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़ कि ये पूरा मंथ जल को डिनोट है। बारिश होती है इस समय, जड़ी बूटियाँ सब उगती हैं, जहरीली भी उगती हैं, फिर नॉर्मल भी, हरी पत्तेदार सब्जियां मना करते हैं इस समय आयुर्वेदा में खाने के लिए कि मत खाइए। उसका रीज़न क्या है? पूरे साल तो बोलते हैं हरी सब्जियां खाइए, इस एक महीने कहते हैं नहीं खाइए। उसका रीज़न ये है कि इस समय कीड़े मकोड़े जो कहते हैं कि पूरे के पूरे धरती पर रेंगने लगते हैं, और वो कीड़े मकोड़े कहीं पत्तेदार सब्जियों पे तो चढ़ेंगे ही, और आप जाने अनजाने बीमार भी होंगे। आप महत्ता देखिए कि भगवान शिव कहते हैं इस समय ये तुम्हें नहीं, ये तुम मुझे अर्पण कर दो, तुम्हें ना कुछ हो, तुम्हें कोई जहर ना चढ़े किसी जहरीली चीज़ से। जितनी नशीली चीज़ें वो सारी भगवान शिव को चढ़ती हैं। वो चीज़ जो जनरल हम अपनी मटीरियलिस्टिक दुनिया में कभी यूज़ ही नहीं करते, वो इस समय उगती हैं। धतूरा, भांग और भस्म, यही चीज़ें चढ़ती हैं इनको जी। अगर आप देखेंगे कि इस समय यही उगती भी है ना, इसीलिए वो चढ़ती भी है। ये किसी के काम की वस्तु नहीं है, ये सिर्फ भगवान शिव के काम की वस्तु। वो कहते हैं मुझे। अब यहाँ पे सिंबॉलिक क्या है? कांटेदार चीज़ें भी ले रहे हैं, जहरीली भी ले रहे हैं, नशीली भी ले रहे हैं। अब इनका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में ना जितने दुख है, जितना पीड़ा है, जितने कलेश है, जितनी तकलीफ़ें हैं, वो सारी मुझे दे दो। इस एक महीना वो हाथ खोल के बैठे आपके लिए कि तुम आओ और मुझे दो, और दे के छोड़ जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दे के तो आते हैं लेकिन छोड़ के नहीं आते। हम लोग डेली मंदिर जाते हैं लोग और शिकायत करते हैं, मैंने 1.5-2 महीने रेमेडी की, मैंने फास्ट भी रखे, मैंने ये भी किया, मुझे कोई फल नहीं मिला। आप गए तो थे छोड़ने, पर आपने छोड़ा नहीं है। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब है सरेंडर, समर्पित कराए। समर्पित, तो समर्पण तो आपने नहीं किया। समर्पण ही तो सिखाते हैं ना भगवान शिव कि जब तुमने मुझे मान ही लिया सब चीज़ों के लिए, मुझे दे ही दिया अपना दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा सब, तो अब छोड़ दो। बट छोड़ते नहीं, और जिनको छोड़ना आता है वो शिव हो जाते हैं। सही बात है। तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं सुनी थी कि शिव समाये है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। कि जिस दिन शिव आपके अंदर एंटर करते हैं, उनका तत्व आपके अंदर एंटर करता है, तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यूनिवर्स आपकी चुटकियों में काम करता है। आपने मुंह हिलाना है, आपने इमेजिन करना, वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आप ज़ीरो हो जाओगे वहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं है, ना आदि है ना अनंत है। ज़ीरो के आगे 1 है, ज़ीरो के पीछे भी कुछ नहीं है। तो ये ज़ीरो पे आके ही आपको भगवान शिव फल देते। जब तक आप उसके बैठ के वहाँ पे आप सोना चढ़ा लो, चांदी चढ़ा लो, आप जो मर्जी चढ़ा लो, आप जितना मर्जी गुणगान कर लो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कहते हैं कर दो और मौन हो जाओ, समर्पण दे दो, फिर मैं देख लूँगा। लेकिन लोग कहाँ करते हैं? लोग बढ़ चढ़कर आगे बताते हैं, मैंने इतना लीटर दूध चढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने मंदिरों में इतने का दान दे दिया। यहीं पे आपको बताती हूँ कि सिंबल क्या है कि दूध चढ़ाया जाता है ना, और जल चढ़ाया जाता है। अब इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन होती है लोगों को कि वो कितने लीटर दूध चढ़ा रहा है। देखिए, कोई कितने लीटर भी चढ़ाए, चाहे कोई पूरी डेयरी चढ़ा दे कहीं पे जाके, वो उसकी इच्छा है। आपकी इच्छा अगर 2 ड्रॉप की है, आप 2 ड्रॉप भी अगर अच्छे मन से चढ़ा दो तो वो आपका लग जाएगा। अब पूरी डेयरी के डेयरी भी वहाँ बहा दोगे, जो चीज़ किसी की नज़र में आ गई ना, मुझे नहीं लगता कि वो फलीभूत होती है। मैं एक वीडियो देख रही थी ज्योति, बहुत अच्छा, वहाँ पे ना शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे थे सब, और उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो शिवलिंग का एरिया था वो इतना साफ था, इतना साफ था कि वो सारा दूध दूसरी साइड पर कंटेनर्स में जमा हो रहा था, और उसने ले जा के वो दूध सारा गरीबों को दान किया। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना जी। आप देखेंगे, आप वहाँ पे चढ़ा रहे हो, चढ़ाने का मतलब है समर्पण। आप 10 लीटर चढ़ा लो, आप 10 बूंद चढ़ा लो, समर्पण है आपके अंदर। जब वो नहीं है ना, तो आप जो मर्जी कर लो,
वो बेनिफिट आपका होने नहीं वाला। बिल्कुल। और ये पूरा महीना आपको समर्पण करना सिखाता है, आपको छोड़ना सिखाता है, आपको माफ करना सिखाता है, आपको आपके अंदर ले जाना सिखाता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं या मैं अपने आप से सवाल करूं, क्या मैं अपने बारे में जानती हूँ मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे पता है कि मेरी खुशी जो है वो असल में किस चीज़ में है? तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसकी खुशी किस चीज़ में है। हम जो बाहरी दुनिया में भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी ये कर लें, कभी उसकी बुराई कर लें, कभी उसकी बुराई कर लें, इन सब चीज़ों से वो हटा के आपको मौन होकर अंदर आने को कहते हैं कि अपने दरवाजे खिड़कियां जो फालतू की खोल रखी हैं इनको बंद करो और अंदर आ जाओ। शिव का जो तत्व है, शिव कहते हैं कि तुम खुद में खोजो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। बिल्कुल। तो मैम, जब हम बात कर रहे थे दूध चढ़ाने की, ऐसे ही लोग कावड़ लेने जाते हैं, लोग पूरा पूरा श्रावण महीना सुबह सुबह जल चढ़ाना, धूप बत्ती करना, शाम को दिया जलाना या भस्म आरती करना और अन्य अन्य पदार्थ चढ़ाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जब जितनी भी चीज़ें भगवान शिव पे चढ़ाई जाती हैं, बिल्व पत्र है, बेल का जो पेड़ होता है उसमें कहते हैं 6 देवियों का वास है। अच्छा। जब आप वो चढ़ाते हो तो आपको उन 6 देवियों का भी जो है आशीर्वाद मिलता है, जिसमें कि कात्यायनी है, माँ पार्वती है, ऐसे ही अनदर 6 देवियाँ हैं। अब देखिए कि जो भस्म चढ़ाई जाती है, भस्म का रिवाज कहाँ से आया? भस्म तब से शुरू हुई, सती ने जब अपनी बॉडी को उन्होंने छोड़ा तो उनकी बॉडी की भस्म जो है पूरी लगाई उन्होंने विलाप में। अब ये उस समय वो एक तरह से मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, सती का अंत हो गया, तो उनके अंत से ही उन्होंने अपनी बॉडी पे लगा के एक फिर से शुरुआत की, उस अंत को ही एक्सेप्ट कर लिया। तभी महाकाल में जो है जो भस्म आरती होती है कि आपकी अगर हर चीज का जो अंतिम पड़ाव है, आपको भी हमें भी इस पूरी सृष्टि को कहीं ना कहीं इसी राख के थ्रू ही एंड होना पड़ेगा। जब ज्वालामुखी फटते हैं एंड में, वो फटता तो आग की तरह है लेकिन ठंडा होके वहाँ क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो ये एक संदेश है हमारे लिए कि हम जिंदगी में इतना चीज़ें मटीरियलिस्टिक जमा कर लेते हैं, एंड में क्या आपको छोड़कर जाना है, आपको सब चीज़ें वो करनी है, लेकिन साथ के साथ आप जितनी भी चीज़ें चढ़ती हुई देखेंगे भगवान शिव पे, वो वाली चीज़ें हैं जो आम तौर पर किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। वो चीज़ें हैं जो कोई देवी देवताओं पे भी नहीं चढ़ती, वो महादेव पे चढ़ती है। बिल्कुल। तो इसीलिए भगवान शिव जो है वो ऐसे देवता है जिनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो भोला किसको कहते हैं? जिसको ना अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है। भोलपंथी कहते हैं ना कि इसने गलती कर दी, भोलपंथी में गलती है, ऐसा है नहीं, इससे ना गलती से गलती हुई नहीं। भगवान शिव तो वो है, वो जानते सब कुछ है, बस वो बैठे ऐसे हैं कि अनजान होके बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। और लोग क्या कहते हैं, ये तो भोले शंकर है, ये तो सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान शंकर अगर मनोकामना पूरी करते हैं, यहाँ भी एक एस्पेक्ट रखना चाहती हूँ कि आप भगवान शिव से जो चीज़ मांगने जा रहे हो, आपको उसके रिजल्ट पता है, आपको संभालना आता है, उसको आ जाएगा संभालना। मान लीजिए कि आपने मनोकामना की कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो मेरा ये मानना है कि 10 करोड़ आप लगाओगे कहाँ पे? प्लान है? आप जो भी चीज़ मांग रहे हो, आप मैरिज का मांगने जा रहे हो कि हे भगवान मेरी मैरिज करवा दो, अच्छा पार्टनर मिल जाए, आप मैरिज को संभाल लोगे? है आपके पास पूरा उसका कैपेबिलिटी है? आप रिश्तों की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, आप उसकी गलतियों को डायग्नोज कर सकते हो। तो भगवान शिव ने तो दे देना आपको, लेकिन उसका जो बाद में जो रिजल्ट आना है वो आप भोगने के लिए तैयार हो? फिर तब बोलते हैं ना, भोलेनाथ आपने क्या किया, आपने ये मुझे क्यों दिया? तो मेरा ये मानना है कि लोगों को एक ऐसा देवता मिला हुआ है कि कुछ अच्छा हो जाए तो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने बहुत पूजा की, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो भाई ये भगवान काम नहीं करते, इनकी हमने इतनी पूजा की, हमने इतना दान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। एट दी एंड जो है वो हर देवता का एक कोर असेंस है। वो कोर असेंस को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उस देवता की एनर्जी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मैम चलिए अब एक एक करके टॉपिक हम छेड़ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। और ये सावन मास कहते हैं जितना भी आप भगवान भोलेनाथ से, महादेव से मांगो वो ज़रूर देते हैं। तो अगर हम अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा करियर, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस। अगर हम अच्छे करियर की अगर करना चाहें, हम चाहते हैं हमारा करियर अच्छा हो, तो क्या कोई सावन में ऐसे कोई रेमेडी है या कोई ऐसा टिप है जो आप हमें देना चाहेंगे? सावन का महीना ही एक ऐसा महीना है
जिसमें बिना कुछ सोचे आप जो भी करोगे वो फलित होगा। ये टाइम ही ऐसा है जी। ये टाइम जो है वो जल से प्रभावित है। ठीक है, जल क्या होता है? इमोशंस होती हैं। जल जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए काम करता है। जल जो है वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर करियर में किसी को चाहिए इस समय पर कि मेरी लाइफ के करियर के सारे पॉइंट ठीक हो जाएं, तो एक रेमेडी सब लोग कर सकते हैं कि जितने भी शनिवार सावन मास में आए, जितने भी शनिवार आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, वो चेक कर लें सब लोग। उस शनिवार को या तो आप अगर कैपेबल हो तो आप रुद्राभिषेक कराइए। ठीक है, किसी एक शनिवार। नहीं करा सकते आप, ऐसी स्थिति में हैं, तो कोई बात नहीं, आप सावन का जो पहला शनिवार आएगा उस दिन आपने संकल्प लेना है और ये जाप जो है आपने रात को शुरू करना है और पूरा 1 महीना आपको ये जाप करना है। शनि के 23,000 जाप है, तो शनिवार रात को बैठिए। ठीक है, जल का लोटा लीजिए, सामने आप भगवान शिव को और शनिदेव को जो है वो साक्षात फील करिए कि मेरे सामने बैठे हैं, और अपना फेस जो है वो वेस्ट की तरफ रखिए। और आपने डेली अपना 23,000 जाप को 30 के साथ डिवाइड कर लेना। तो 4 शनिवार है तो 4 शनिवार के अंदर अंदर आपका ये हो जाना चाहिए। तो 8 दिन में नहीं करना, 16 में नहीं करना, आप पूरे 4 के 4 शनिवार में 23,000 जाप को ख़त्म कर सकते हो। लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएंगे आपके, उस दिन आप इसका दशांश हवन जो है घर में काले तिलों के साथ कर सकते हो, खुद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसमें। ये हो गई करियर के लिए। अगर आप डेली लेवल पे करना चाहते हो करियर के लिए, तो आपको डेली थोड़ा सा ब्लैक तिल लेकर डेली आधा चम्मच ले लीजिए। वो आधा चम्मच पानी में डाल के आप वहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए, तो आपकी करियर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैम, ये जो सावन का महीना है, इसमें अगर हम अपने सारे ग्रहों को बैलेंस करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे हर इंसान की दशा, महादशा, ट्रांजिट सब अलग अलग तरीके से चल रहा है, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे हम ये रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो नेचुरल है अगस्त के महीने में भी जो शिवरात्रि का दिन है वो महापूजनीय दिन है। जिस दिन आप अपने किसी भी ग्रह से जुड़ी हुई समस्या का समाधान लेने के लिए मंदिर में जाओगे तो आपका वो हल होना तय है। आपने जिस दिन भी मासिक शिवरात्रि 11 अगस्त को, आई थिंक, फिर भी देश काल पात्र के अनुसार एक बार तिथि ज़रूर चेक करें कि आपके एरिया में कितनी तारीख को शुरू हो रही है। तो ये मासिक शिवरात्रि के दिन 3 काम करना है जिससे कि आपके सारे ग्रहों की शांति एक साथ। पहला, रुद्राभिषेक होता है तो बहुत बेस्ट है। दूसरा, अगर आप फास्टिंग कर लें तो वो एक रामबाण की तरह काम करेगा आपके ऊपर। तीसरी चीज़ कि अगर आप उन ग्रहों की, नवग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें मंदिर में दान करें। चौथी जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है वो उस दिन मौन रहने की करनी। अच्छा, ठीक है। 5वीं जो रेमेडी करनी है उस दिन, वो आपको क्षमा करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी से भी कोई नाराज़गी है, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप सामने नहीं मांग सकते उनसे माफ़ी, तो आप मानसिक या अपने दिल से आप माफ़ करिए उनको कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। ये 5 चीज़ें शिवरात्रि के दिन करना अनिवार्य है हर एक इंसान के लिए। तो मैम, अगर हम बात करें श्रावण के मास में, हर लड़की सोमवार के व्रत रखती है। सावन के सोमवार, या हम कहते हैं 16 सोमवार के व्रत रखो तो अच्छा वर मिलता है। तो अगर किसी को शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इस सावन में क्या कोई ऐसा उपाय है जो आप बताएंगे उनके लिए? बिल्कुल, जैसे कि सावन शुरू हो रहा है तो जो पहला आपका शुक्रवार आएगा, तो जितने भी शुक्रवार आएंगे उन सभी शुक्रवार को आप एक एक कॉस्मेटिक का कोई भी आइटम ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, दही ले लीजिए, और साथ के साथ कोशिश करिए एक गमला लीजिए मिट्टी का भरा हुआ। ये सब चीज़ें आपने शिव मंदिर में देकर आना है। अच्छा। और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो माँ पार्वती को चढ़ा दीजिए, और इस मिट्टी में गमले में आपने कोई एक अच्छा सा प्लांट अपने मंदिर में दान देकर आना है। कोशिश करिए कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, आपके रिलेशन्स अच्छे नहीं हैं, तो आप जितना हो सके अपने मंदिर के आसपास हरियाली करिए। यानी कि प्लांट्स आप जितने डोनेट करोगे वहाँ पे, उतना आपका मैरिज जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो मैम, अब रिलेशनशिप की बात कर ली है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है संतान प्राप्ति में। तो संतान अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या कोई रेमेडी कर सकता है? देखिए, संतान के लिए ना सबसे ज़रूरी जो ग्रह माने जाते हैं वो है बृहस्पति देव।
तो कोशिश करिए कि इस जो पूरे सावन में आप एक दिन किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करिए। पीली चीज़ें या केले के पेड़ पर चने की दाल या हल्दी, इनको आप चढ़ाना शुरू करिए। फिर आप रेगुलर जो है अगले 3 महीने किसी भी थर्सडे से शुरू कर लो और उसके बाद आप रेगुलर जो है ये करते जाइए। और दूसरा, आप कोशिश करिए कि जितना हो सके कि किसी ना किसी बच्चे को डेली, इस पूरे महीने में डेली किसी ना किसी बच्चे को टॉयज़ ज़रूर बांटिए। इस सारी चीज़ों को शुरू आप अभी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके संतान नहीं होती तब तक आपने करते रहना है। आप थर्सडे के थर्सडे एक टॉय लीजिए और वो किसी बच्चे को दे दीजिए। आप देखिए कि आपकी लाइफ में बच्चे की एंट्री ज़रूर होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि संतान गोपाल मंत्र, वो आप थर्सडे को, इस समय किया गया कार्य, इस समय पर स्टार्ट किया हुआ कार्य फलीभूत होता ही होता है, क्योंकि ये जल है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन में काम करता है। आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो आप ड्रॉप करके जल चढ़ाइए, एक एक ड्रॉप करके, ठीक है। जैसे एक ड्रॉप चढ़ाई और आपने बोल दिया कि मुझे एक बहुत अच्छी संतान प्राप्त हुई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके संतान है, चाहे आपके संतान नहीं है, बट आपने उनको धन्यवाद ये ज़रूर करना है, पास्ट में कहते हो कि मुझे प्राप्त हुई है आपकी वजह से, आपका बहुत धन्यवाद, और एक ड्रॉप चढ़ा देनी। 108 टाइम आप डेली करना शुरू करो। आप देखेंगे कि कोई भी बाधा है अगर संतान होने में, वो दूर हो जाएगी। ओके। और मैम, आजकल बिजनेस में ग्रोथ सबसे एक बड़ा कंपटीशन का माहौल बन गया है बिजनेस में, तो अगर किसी को बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो क्या वो ऐसा उपाय कर सकता है? सावन मास का जो आखिरी सोमवार होगा उस दिन कोशिश करिए कि किन्नरों को हरे रंग की चीज़ें बांटिए। उस दिन आप शिवलिंग के आसपास, जैसे मैं कहती हूँ कि या शिव के नाम पर आप जितने ज़्यादा हो सके प्लांट्स लगाइए। शिव कौन है? शिव जो है वो प्रकृति के सबसे नियरेस्ट रहने वाले देवता है जी। और अगर आप प्रकृति की कहीं पे हेल्प करनी शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएंगे ही आएंगे। तो वो बदलाव आपके अंदर आएंगे, वो उन्होंने कुछ नहीं करना आगे। वो जो कुछ भी चीज़ें हम उनको चढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं वो हम अपने लिए ही चढ़ाते हैं, है ना। हम दाल चढ़ा रहे अपने फ़ायदे के लिए चढ़ा रहे, हम दूध चढ़ा रहे अपने फ़ायदे के लिए चढ़ा रहे। अगर किसी इंसान को कुछ भी चाहिए तो आपको प्रकृति की हेल्प करनी पड़ेगी। आप प्रकृति के काम करिए, आप वहाँ सफाई कर दीजिए, आप प्लांट्स लगा दीजिए। आप देखिए इसी समय पर तो प्लांट्स लगते हैं सबसे ज़्यादा, तो आप अपने नक्षत्र लॉर्ड के प्लांट्स लगा दीजिए। आपके बिजनेस में दिक्कत है, आपके कुछ भी दिक्कत है, आप अपने इस समय पर नक्षत्र लॉर्ड के 11, 21, 51 पेड़ जो है वो लगा दीजिए, जो भी आपके नक्षत्र के हैं। आप देखिए आपके बिजनेस 100% आपका चलेगा। तो मैम, अगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर मैं आपसे एक उपाय मांगूं कि इस सावन का पूरा फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? तो आपने जैसे बोला कि ऐसा क्या करेंगे पूरी चीज़ों का लाभ मिल जाए, पूरे महीने हमें इजीली एक्सेस मिल जाए भगवान शिव का। जी। पहली बात तो एक्सेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्सेस है हमारे पास, सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है उसका। हम लोग कहते हैं कि पानी जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ऐसी मैनिफेस्टेशन का सोर्स है जिसमें कि आपको ना कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट मैनिफेस्ट करना है। तो पहले तो एक सिंगल अपनी रिक्वायरमेंट चेक करिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है, जो कम है, या फिर आप ऐसी चीज़ जिसको कि प्राप्त करना चाहते हो। एक लाइन में उसका आंसर होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप अपने लिए फिर एक लाइन लिखिए कि मुझे बहुत लविंग और केयरिंग पार्टनर मिला है, ठीक है। जब भी हम लिखते हैं तो वो पास्ट में लिखते हैं, और जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, लिखने में और दिमाग में मैनिफेस्ट करने में। आप ये लाइन जो पास्ट वाली है वो बॉटल पे चिपका दो पानी की, और जो आप अपने मन में सोचेंगे वो प्रेजेंट में, कि मैं बहुत अच्छे अपने पार्टनर से मिला या मिलने वाला हूँ, या जो भी आप अपने भाषा में लिखिए। आप पानी से बातें करिए, आप पानी की बॉटल रखिए और उससे बातें करिए कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, आई एम वेरी हैप्पी, उसने मेरी हर इच्छा को पूरी किया है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सुख है, आराम है। मल्टीपल चीज़ें नहीं डालनी है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप अपने पार्टनर की तस्वीर, या आप धन की तस्वीर, या आप किसी भी चीज़ की तस्वीर जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन पे डालते चले जाओगे, उसमें फीचर ऐड करते चले जाओगे, है ना, कि गाड़ी है तो ये भी हो वो भी हो, ऐसे है। सिंपल जितना रखोगे उतनी जल्दी वो चीज़ें फलीभूत होंगी। पानी से बातें करना सीखिए पूरे महीने, पूरा महीना, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ
कि पूरा महीना आप एक बॉटल पे मैनिफेस्ट करिए, उस पानी की बॉटल को खाली नहीं होने देना, जितना खाली हो उतना वापस पानी उसमें भरते जाइए और उससे आपने डेली बात करनी है, ये मेरा काम हो गया थैंक यू, ये मेरा काम हो गया थैंक यू। तो आप देखिए कि ये यहाँ से शुरू करके आप पूरा साल इसको मेंटेन करते चले जाइए। एक इच्छा पूरी हो जाए तब आप दूसरे की तरफ जाइए। 4 इच्छाएं मत इकट्ठी रखिए, एक को कंप्लीट करिए फिर दूसरी की तरफ। करना पानी से ही है। आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में लिख कर रख दीजिए अपनी इच्छा को। नॉर्थ डायरेक्शन में आप पानी को रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर आप मैनिफेस्ट करिए, फिर आप देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। यहाँ बात आपको सिर्फ जल से ही करनी है और अपने मन की सुननी है कि मैं जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो आ रही है मेरे पास। इन कानों से, आपके अपने हर अंग से ये फील करना है कि वो चीज़ मेरी तरफ आ रही है। तो आप देखेंगे कि उसके साथ साथ प्लस बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि हम लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, है ना। हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, नहीं फलीभूत हुआ। उसके पीछे ये पानी ही है, उसके पीछे ये जल ही है। आपने कोई अभिमंत्रित करके जल रखा। हम लोग क्या करते हैं ना ज्योति, हम लोग जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं जल लेकर आते हैं, है ना, अपने घर में वो पवित्र जल समझते हैं ना हम लोग। हम घर में हरकत क्या करते हैं, जल तो पवित्र ही है, उसमें बहुत पावर है, लेकिन आप उस जल को रोज क्या कमांड दे रहे हो। रोज घर में रिश्तेदारों की बुराइयां हो रही हैं, रोज घर में गाली गलौज हो रहा है, रोज घर में आप गलत चीज़ें जो है वो बोल रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो जल काम करेगा? आपने मैनिफेस्टेशन से वो उस जल की पवित्रता को भी नष्ट कर दिया। हम कहते हैं कि साधना करनी नदी के किनारे करो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नदी का जल बहता हुआ जल है, रुका हुआ जल नहीं है। और आपके जल जो है वो बहता हुआ नहीं है आपकी बॉटल में, जिसको आपने अभिमंत्रित करके रखा है, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ऐसे घर का जल, ऐसे घर की चीज़ आप जहाँ बैठकर बुराई सुन रहे हो, आपका भी मैनिफेस्टेशन डैमेज हो जाए। इसी वजह से कहीं ना कहीं जल को कहा जाता है कि गलत चीज़ें मत सुनाओ। आप जिस जल को पी रहे हो, ठीक है, उसी घड़े के आसपास खड़े होकर आप गाली भी दे रहे हो। आपकी सब चीज़ें वो जल सुन रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में ये जो स्टडीज़ है, लोग चेक कर सकते हैं, इसको रिसर्च हो चुकी है कि पानी के पास आप बैठकर जो भी बात करते हो वो सेकंडों में कंप्लीट होती है। आप 4 दिन एक जल को बोलो कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द, ना आपका 4 घंटे में पेट दर्द हो गया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा होता है। इसीलिए इस मंथ की इतनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कि आप जो जल को यूज़ करने जा रहे हो उसके आसपास फिर बुरी चीज़ें मत बोलिए। वो चीज़ें कभी आपकी फलीभूत नहीं होंगी। आपके पास जब इच्छा पूरी होने लगती है तो वो एक सीड है। जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो एक सीड लगा रहे हैं। वो सीड से जैसे ही पौधा निकलना शुरू होता है, आप किसी की बुराई करते हो, वो सीड वापस डैमेज, सही बात है, वो पौधा बन ही नहीं पाता। तो हम अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं अगर, तो आपको जल से बात करनी चाहिए, आपको जल को साफ रखना चाहिए, जल को बचाना चाहिए और जल से ही अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। चाहे आप शिवलिंग पे जल चढ़ा के करो, आप घर में घड़े के पास बैठ के करो, ग्लास में पानी डाल के करो, लिख के करो, जैसे मर्जी करो। ये सबसे ईजीएस्ट वे है हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ करने का। बिल्कुल मैम। तो हमने मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तो बहुत बात कर ली, अब जाते जाते एक साधना, एक स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें कि अगर कोई इस सावन में साधना करना चाहता है या कोई साधक अपनी साधनाओं का पूरा फल लेना चाहता है तो वो उसको कैसे कर सकता है? जितने भी तंत्र मंत्र, ज्योतिष या ओकल्ट के जितने प्रैक्टिशनर हैं हमारे जैसे, ये मंथ हमारे लिए तो एक ऐसा मंथ है कि आपका पुनर्जन्म इसमें आप कर सकते हो अपना। अच्छा। अपने कई जन्मों का हम लोग, अगर आम लोग एक जल चढ़ा के इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो जो साधक है, जो नॉलेज रखते हैं मंत्रों की शक्ति की, जो भगवान शिव के द्वारा ही दिए गए हैं, आप इस समय पर कोशिश करिए कि जितने भी साधक है, चाहे वो निम्नोलॉजी कर रहे हैं ऑकल्ट में, चाहे किसी भी तरह की है, आप कोशिश करिए कि किसी को भी अपशब्द मत बोलिए इस पूरे महीने में। कोशिश करिए, एक संकल्प लीजिए। ज्योति, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा और ये मैंने अपने नेचर में भी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत चेंज पाया है कि आप इस मंथ में अगर किसी चीज़ को आज तक नहीं क्षमा कर पाए, आज तक आपने अगर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं सीखा, आप इस मंथ में आप डेली उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए यूनिवर्स से। आप उस पर्सन से इन पर्सन नहीं मांग सकते, आप अकेले बैठकर अपने मन में मांगिए। कई बार हम किसी को प्यार बहुत करते हैं लेकिन हम कहते नहीं हैं, तो आप अपने मन में कहना शुरू करिए। जितने साधक हैं उन लोगों के लिए मौन रहने का समय, साधना का समय है।
जितने भी मंत्र है इस समय इतनी तेज ऊर्जा से जागृत हो सकते हैं। आप जितना मौन रहेंगे, जो काम हमारा 6-6 महीनों में होता है वो आप इस 1 महीने में कर लोगे। आप किसी भी तरह की मंत्र उच्चारण करना चाहते हो, आप सिद्धि करना चाहते हो, आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, जो हमारी शिवरात्रि आएगी सावन महीने में, आप उस दिन पूरा दिन उस मंत्र को चैंट करिए। बीच में ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए पिए जो मर्जी करिए, लेकिन 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, यानी कि ये पूरे 24 में से एटलीस्ट आपके 18 से 19 घंटे अगर आपने वो चैंट कर दिया तो हमेशा के लिए वो आपका मंत्र जो है वो अमर की तरह काम करेगा आपकी। ओके। तो साधक क्या होता है? जो भगवान शिव है वो खुद सबसे बड़े साधक हैं। सारी विद्याओं के मालिक, जिनसे ही हमें प्राप्त हुई हैं जितनी भी चीज़ें हैं जी। तो वो आपके अंदर सारी एनर्जी जो है वो आपके अंदर डाल सकता है इस मंत्र में। बस आपको समर्पण करना सीखना है। इस मंत्र में जो भी चीज़ें सीखें आप, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी जितना भी आपको प्राप्त हुआ है, एटलीस्ट इस 1 महीने तो अपनी इनकम का दशांश आप भगवान शिव को अर्पित करिए, या भगवान शिव के नाम पर कहीं पे प्रकृति में अर्पित करिए। ये बनता है, इतना हिस्सा बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। आप 10,000 कमाते हो कोई बात नहीं, आप 1,000 डोनेट करिए। लेकिन डोनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम मंदिरों में पैसा चढ़ा दे, इधर चढ़ा दे, नहीं। आप ये देखिए कि उस पैसे की लायबिलिटी कहाँ है, उसकी यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है किसी बच्चे की स्टडी कर दो, किसी बीमार की हेल्प कर दो, कोई दवाई नहीं ले सकता, आप पेड़ लगा दो। सबसे अच्छा NGOs बड़े बड़े हैं, आप उनसे पेड़ लगवा दो, साथ लग के पेड़ लगवाओ। आप देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं, है ना। बिल्कुल। तो भगवान शिव बेसिकली आपको, जैसे मैंने बोला कि मौन रहना और समर्पण देना सिखाते। तो आप जब तक समर्पण नहीं सीखेंगे, जितने मर्जी बड़े साधक बन जाओ, जब तक समर्पण नहीं आता, जब तक आपके अंदर सहन शक्ति नहीं आती। और जितना समर्पण, जितना मौन, जितनी सहन शक्ति भगवान शिव में है, आई थिंक ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हों। इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़ैन आपको मिलेंगे लोग तो भगवान शिव के मिलेंगे। बिल्कुल, देवों के देव महादेव तभी वो कहलाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट है या आप कोई पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।